आज आपको मिलाते हैं कुछ ऐसी बहनों से जो हमारी देश की बॉर्डर पर जो सुरक्षा करते हैं, उन भाइयों को राखी बांधने का संकल्प लेती हैं। 100 राखियों से शुरू हुआ सफर 1.25 लाख राखियों तक पहुंच चुका है। एक दो साल से नहीं, पूरे 14 साल से ये संकल्प लगातार जारी है। तो ये भाव संबंध है और ये भारत तो भाव संबंध पे टिका है। और ये राष्ट्र जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा है कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आते जाते अजीबो व्यवहार से। रक्षाबंधन पर भाई के राखी बांधने जा रही होंगी ना आप। आज आपको मिलाते हैं कुछ ऐसी बहनों से जो हमारी देश की बॉर्डर पर जो सुरक्षा करते हैं, उन भाइयों को राखी बांधने का संकल्प लेती हैं। एक दो साल से नहीं, पूरे 14 साल से ये संकल्प लगातार जारी है। 100 राखियों से शुरू हुआ सफ़र 1.25 लाख राखियों तक पहुंच चुका है। इस आंदोलन को लीड करने के लिए जो लेडीज़ मेरे साथ यहाँ पर हैं, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, प्रियंका परमानंद। प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से ये आपने जो संकल्प यात्रा शुरू की है, 100 राखियों का सफ़र 1.25 लाख तक पहुँच गया है, सोच कहाँ से आई इसकी, मैं ये जानना चाहूँगी। जी, ये सोच तो हमारी दीदी हैं, साध्वी समदर्शी दीदी, जो संस्थापिका हैं श्री शक्तिपीठ की, इनकी थी। आज से 14 वर्ष पूर्व इनको भाव आया जब हेमंत जी का सिर कट के आया था, जिनको शहादत प्राप्त हुई थी। उनके ऊपर इनको पीड़ा हुई कि फौजियों के प्रति कृतज्ञता राष्ट्र से एक स्वर में कैसे निकले और बेटियों के स्वावलंबन से लेके, बेटियों के शिक्षण से लेके, उनकी सुरक्षा से लेके कैसे इस चीज़ को हम जोड़ें, राष्ट्र को एक स्वर में जोड़ें। तब दीदी ने ये यात्रा प्रारंभ की थी आज से 14 वर्ष पूर्व। और आपको मैं बताऊं कि 125 राखियाँ केवल श्री शक्तिपीठ के आश्रम में हाथ से बनाई गई थी। उसके बाद हमने ये कारवा प्रारंभ किया, आज 14 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमें 2 महीने पहले स्कूलों से कॉल आते हैं, चाहे वो MGD हैं, चाहे वो माहेश्वरी हैं, चाहे बीटल्स है, और इवन NGO, बैंक और साथ में कई थानों ने भी इस वर्ष हमको राखियां दी हैं कि दीदी आप बॉर्डर पे जा रही हैं तो सैनिकों को आप बांधिएगा। और वो कारवा आप देखिए 125 से हमने प्रारंभ किया था, आज 1.25 लाख तक हम चले गए हैं। बहुत बहुत शुभ काम कर रहे हैं आप। साध्वी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि आपका ये संकल्प था, आपने इसी की शुरुआत की थी। आज राखी को जिस तरह से हम देखते हैं, आज के माहौल में बहुत ज़्यादा फैंसी बना दिया गया है और राखी का जो असली मतलब है वो मुझे लगता है कि आप लोग साकार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कहना यही चाहूँगे कि कहा जाता है कि रक्षा सूत्र इसलिए बांधा जाता है कि जिसको हम सूत्र बांध रहे हैं वो हमारी रक्षा करे। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी बेटियों के साथ भीतर, देश के भीतर 2 महीने की बेटी से लेकर 70 साल की महिला तक सुरक्षित नहीं है आज वर्तमान समय में। और कारवा क्योंकि शहादत से प्रारंभ हुआ था, जब हमारी सरकार ने कहा कि हम हेमंत राज का शीश नहीं ला सकते पाकिस्तान से। और आप सब कैसे भूल सकते हैं कि 13-14 वर्ष पहले उनका 3 दिन शरीर रखा रहा और जब पाकिस्तान ने उनका शीश नहीं लौटाया तब उनको हमने अंतिम चेष्ट दी। तो हम क्या कर सकते थे वो हमने विचार किया। संस्था उस समय इतने पीछ पे नहीं थी, पर फिर भी हमने अपने हाथों से राखी बनाकर पहली बार हम बीकानेर मारुति चौकी पर भारत पाक सीमा पर गए और शहीदों से सरहद तक की हमारी इस यात्रा में आज तक 14 साल से सतत जयपुर के जितने शहीद परिवार है, जिसमें अमित जी का है, योगेश जी का है, अभी आशुतोष जी का आया था, पारिक भाई साहब के यहाँ से भी परिवार, लगभग सभी शहीद परिवार भी यहाँ आते हैं। रक्षा सूत्र, और ये केवल राखी का रक्षा सूत्र नहीं रखा, ये जैसे ही राष्ट्रीय रक्षाबंधन यात्रा दल में जो रक्षा सूत्र आके सम्मिलित हो जाता है वो राष्ट्र सूत्र बना जाता है। तो केवल हम सैनिकों को ही नहीं, हम बैंकों से लेके हम आम जनता के जो यहाँ उपस्थित है उनसे लेके सब सिविलियन भी इस रक्षा सूत्र को प्रथम बनाते हैं, फिर अपने बहनों से राखी बंधवाते हैं। क्या कोई पॉलिटिकल योगदान भी है आपका इस जर्नी में, या फिर ये सिर्फ सामाजिक तौर पर आपकी ही एक पहल है? ये पॉलिटिकल नहीं है मैडम, ये सारा सामाजिक और धर्म और राष्ट्र का विषय है। क्योंकि राष्ट्र जब तक है, भारत तब तक है जब तक यहाँ के 30 त्यौहार हैं। और 30 त्यौहार यहाँ से भावना से बनते हैं, रक्त के संबंध से नहीं बनते। और रक्षा सूत्र भी जब प्रारंभ हुआ था, जब भाव संबंध स्थापित हुआ था माँ लक्ष्मी का
बलि के साथ। तो बलि बद्धो हम जो बोलते हैं श्लोक, तो ये भाव संबंध है और ये भारत तो भाव संबंध पे टिका है। और ये राष्ट्र जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा है कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आते चाहते अजीबो व्यवहार से। ये सनातन है, पराकाष्ठा है। आज नन्ही नन्ही बिटियाँ यहाँ तक राखियाँ लेके आई है। आज मेरे साथ ये 32 बेटियों का दल वहाँ जा रहा है चाइना बॉर्डर पर, नाथुला के आसपास। तो आप देखेंगे कई बेटियों का तो विवाह भी हो गया, 14 वर्ष पूर्ण हो गए। 14 वर्ष में तो किसी को वनवास भी पूर्ण हो जाता है। तो हम 2 चीज़ को लेके चले थे, सैनिक और बेटियां। हमारा उद्देश्य था, सेना आज फ्री हो चुकी हैं, उनको टीथ फॉर टेथ का ऑर्डर मिला हुआ है। आप कितनी संरक्षित है। 2013 में ये था कि हम जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन आज ये है कि उधर से कोई गोली चलाएगा तो यहाँ से तोप के गोले छोड़े जाएंगे। और इसमें बेटियां भी आगे हैं। और आपको इस संकल्प के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। मैं अब कुछ बच्चों से बातचीत करना चाहूँगी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि बच्चियाँ यहाँ पर इन पूरे संकल्प के साथ जुड़ी हुई हैं। बच्चे, आप क्या कहोगे? आप कहाँ से हो? MGD गर्ल्स। MGD से हो। इस मुहिम को किस तरह से देखती हो आप? एक तो रक्षाबंधन आप अपने घर पर मना रही हो, एक आपकी दी हुई राखी बॉर्डर पर जा रही है, क्या कह रही? We feel very proud. We have been giving Rakhis for like past 13 years and we feel very proud and we feel very happy. The Rakhis are handmade by the students of our school from classes 1st to 12th. अच्छा, खुद बनाई है राखी, क्या कहेंगे? आप भी इससे जुड़ी हुई हैं? जी। कितने साल हो गए? I'm from MGD. I joined the school 3 years ago, and honestly, it's been sending since the last 13 years. Everyone puts their love and their hearts out creating the Rakhis, and this is just such an amazing thing. The Shri Shakti Peeth, we donate the Rakhis here, and our Rakhis go to the border, which is a very nice thing for us, and we feel very proud of it. तो देखा आपने किस तरह से बच्चे प्राउड कर रहे हैं इस पूरे मोमेंट को लेकर, और ये पूरा का पूरा संकल्प लेकर यहाँ से 1.25 लाख राखियाँ जाएंगी देश के बॉर्डर पर बैठे हमारे उन जवानों की तरफ जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। क्या आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं? तो ज़्यादा जानने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं श्री शक्ति पीठ से। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। गुर्जरों ने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिर भोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया, कैसे वीर गुर्जरों ने अरबों और मुगलों को खदेड़ा। जय प्रतिहार, जय भारत भूमि। गुर्जर इतिहास क्या है? गुर्जर वीर कौन थे? गुर्जर परंपराएं क्या है? और आज समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? इन सवालों के जवाब लेकर संवाद न्यूज ला रहा है एक खास सीरीज, गुर्जर को जानो। 50 खास पॉडकास्ट, जवाहर सिंह बेढम, विजय बैसला, हाकिम बैसला, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, IAS, IPS और कई प्रेरणादायक गुर्जर चेहरे और भी बहुत कुछ। इसमें बात होगी गुर्जर इतिहास की, गुर्जर वीरों की कहानियों की, गुर्जर गोत्र और रीति रिवाजों की, गुर्जर समाज में आ रहे बदलावों की, शिक्षा की, नौकरी और राजनीति में बढ़ती हुई भागीदारी की। तो समाज को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, पीढ़ियों तक समाज की गौरव गाथाएं पहुंचाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे ये पॉडकास्ट, खुलेंगे इतिहास और वर्तमान के हर पहलू, फिर चप्पे चप्पे तक पहुंचेगा गुर्जर गर्व, घर घर तक पहुंचेंगी सच्ची गुर्जर कहानियां, और बच्चा बच्चा भी जानेगा कि आखिर कौन है, कौन थे और रहेंगे वीर गुर्जर। अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं इस सीरीज को, तो आज ही व्हाट्सएप कीजिए इन नंबरों पर।